इस विद्यालय का समस्त स्टाफ, विशेष करके इस कार्यक्रम के निर्देशक श्रीमान कृष्ण जी और मेरे साथ एज जजमेंट के तौर पर आए हुए श्रीमान सुखबीर जी, आज की इस युवा ग्राम पंचायत के सभी पंचायत के प्रतिनिधि, सरपंच, मेंबर्स, विभिन्न विभागों से उपस्थित अधिकारी और सभी ग्राम सभा के सदस्यों, आप सबको मेरा प्रणाम। ये कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा केवल विद्यालय में एक गतिविधि करवाना नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हरियाणा सरकार ये विद्यालयों में चला रही है और आपने अपने तरीके से सर ने जिस भी प्रकार की आपको डायरेक्शन दी है उसके अनुसार बहुत अच्छी तैयारी आपने कर रखी है। आपने अब ये नहीं मानना कि आप यहाँ कोई स्टूडेंट हैं, आप वास्तव में सरपंच हैं। आप सभी वास्तव में आज जो मेंबर हैं वो हैं, आप सभी वास्तव में अधिकारी के रूप में बिना किसी झिझक के बिल्कुल खुल करके, ये नहीं फॉर्मेलिटी नहीं करनी होगी, आप अपनी प्रस्तुति देंगे और उस प्रस्तुति के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाद में बातें करेंगे क्या हमने करना है, क्या आगे क्या कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपका समय आरंभ होगा जब आपका चौकीदार मुनादी के लिए सूचना के लिए जब वो अनाउंसमेंट करता है उससे हमारा समय शुरू होगा। कम से कम 50 मिनट का समय इसमें रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा 60 मिनट का समय इसमें रखा है और जो आपके जितने भी मद आपके हैं, बिंदु हैं, उनको लेकर के स्टेप वाइज आप अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके लिए आपको शुभकामनाएं। वो ग्राम पंचायत हमारे स्कूल में आई है। इस उपलक्ष्य में डाइट वगैरह से सतीश सर, सुखबीर सर एज ए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हमारे स्कूल में आए हुए हैं। मैं चाहूँगा और उनको अपने दिल से बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ कि वे आए और हमारे बारे में और स्कूल के बारे में और अपने बारे में कुछ बताएं। श्रीमान कृष्ण जी और मेरे साथ एक जजमेंट के तौर पर आए हुए श्रीमान सुखबीर। आज की इस युवा ग्राम पंचायत के सभी पंचायत के प्रतिनिधि, सरपंच, मेंबर्स, विभिन्न विभागों से उपस्थित अधिकारी और सभी ग्राम सभा के सदस्य, आप सबको मेरा प्रणाम। केवल विद्यालय में एक गतिविधि करवाना नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हरियाणा सरकार ये विद्यालयों में चला रही है और आपने अपने तरीके से सर ने जिस भी प्रकार की आपको डायरेक्शन दी है उसके अनुसार बहुत अच्छी तैयारी आपने कर रखी है। आपने अब ये नहीं मानना कि आप यहाँ कोई स्टूडेंट हैं, आप वास्तव में सरपंच हैं। आप सभी वास्तव में आज जो मेंबर हैं वो हैं, आप सभी खुल करके, ये नहीं फॉर्मेलिटी नहीं करनी, आप अपनी प्रस्तुति देंगे
और उस प्रस्तुति के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाद में बातें करेंगे क्या हमें करना है, क्या आगे क्या कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपका समय आरंभ होगा जब आपका चौकीदार मुनादी के लिए सूचना के लिए जब वो अनाउंसमेंट करता है उससे हमारा समय शुरू होगा। कम से कम 50 मिनट का समय इसमें रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा 60 मिनट का समय इसमें रखा है। और जो आपके जितने भी मद आपके हैं, बिंदु हैं, उनको लेकर के स्टेप वाइज आप अपनी प्रस्तुति देंगे। इसलिए आप शुभकामनाएं। शनिवार 11 बजे। हाँ भाई। ग्राम सभा की मीटिंग है, सबको पता होगा? हाँ सरपंच साहब पता है। जरूर आना है भाई, औरों को भी बता देना, और हाँ महिलाओं को भी। देखते हैं महिलाओं का दोपहर में जरूर आना सरपंच साहब। क्यों भाई, तू आएगा और हमारी भाभी क्यों नहीं आएगी? वे क्या करेंगे, पंचायत में आके तुम्हारा काम है पंचायत में। पंचायत में आधी संख्या महिलाओं की, गांव में आधी आबादी महिलाओं की, देश की राष्ट्रपति महिला, स्कूल की प्रिंसिपल महिला और ग्राम सभा मीटिंग में मर्द मानस, उनका भी तो अपनी समस्या और मांगों को रखने का हक होता है। भाई साहब, मीटिंग कौन सी शराब या की है? विकास की बढ़िया बातें तो करनी है। बात तो ठीक है सरपंच साहब, गांव के लिए बढ़िया बढ़िया फैसले और बातचीत हो से इसमें तो हम सारे ही आएंगे। ठीक है, ये बनी बात। आपका तो जरूर चलेंगे ग्राम सभा की मीटिंग में, आपकी बात तो हम ही उठाएंगे, समस्या तो हमारे जी में ज्यादा है। ठीक है, सारी चलेंगे, जरूर चलेंगे। हाँ हाँ ठीक है। सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय ग्रामवासियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों, पंचायत मेंबर, प्रेस के साथियों, निर्णायक मंडल, आए हुए दर्शकगण, आज की इस युवा ग्राम पंचायत आयोजित ग्राम सभा की मीटिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कार्रवाई शुरू करने की घोषणा करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी से मेहमानों और अधिकारियों का परिचय करवाता हूं। आप है स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर स्वाति सिंह, आप है साइबर क्राइम से कुमारी हिमांशी जी, और आप है कुमारी मंजू जी वकील। माननीय ग्राम सभा सदस्यों, यह मेरा कर्तव्य बनता है कि एक दुखद घटना के बारे में जानकारी दूं। अपने सरकारी स्कूल के गणित प्राध्यापक है श्री अशोक कुमार दैया जी का 46 वर्ष की आयु में अचानक दिनांक 8 सितंबर को निधन हो गया है। वह बहुत ही मेहनती अध्यापक थे। उनको बच्चों से बहुत लगाव था। वह बहुत ही मधुर भाषी और अच्छे इंसान थे। वह सब बच्चों के काम आते थे। स्कूल का कोई भी कार्य हो, वह हमेशा आगे खड़े मिलते थे। उनके अचानक चले जाने से मुझे बहुत बड़ा दुख मिला। मैं उनको अपनी ओर से संपूर्ण विद्यालय परिवार और संपूर्ण ग्रामवासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
जी सरपंच साहब, भेज दिया जाएगा। आज की युवा ग्राम सभा की कार्रवाई का अगला मत है पिछली ग्राम सभा की बैठक जो कि 15 सितंबर 2023 को हुई थी उसकी कार्रवाई की जानकारी देना। अभी पंच हमारी आरजू जी पिछली ग्राम सभा की बैठक में आए महत्वपूर्ण मुद्दों की जानकारी देंगे। कुमारी आरजू जी। जी सरपंच साहब, आदरणीय ग्रामवासियों, पिछली ग्राम सभा में जो महत्वपूर्ण मुद्दे आए। धन्यवाद पंच साहब। पिछली ग्राम सभा में आए मुद्दों पर ग्राम पंचायत ने जो कार्रवाई की इसके बारे में पंच कुमारी आरजू जी आपको सूचना देंगे। आदरणीय सरपंच साहब और मेरे सहयोगी होगी आगे की गली का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा कर दिया जाएगा। दोनों एक साथ हो तो अच्छा रहेगा। और तीसरा, शमशान घाट का रास्ता पक्का कर दिया गया है और रोड शेड का कार्य पूरा हो गया है। चौथा, आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। कॉलेज में पढ़ने जाने वाले बच्चों के लिए रोडवेज बस लगवाने वाले पंचायत ने प्रस्ताव करके पानीपत रोडवेज के जीएम और परिवहन मंत्री के पास भेज दिए गए हैं। उम्मीद है कि कार्य यह जल्दी पूरा हो जाए। जीएम साहब ने असंध से पानीपत बाराबल्ला सावरवन वाली बसों में से 2 चक्र उन्नत से वाया सिठाना कावड़ी चलाने वाले सहमति दे दी गई है। सरकारी स्कूल में बच्चों का दाखिला पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 50 नए दाखिले हुए हैं। अभिभावक को समझाने पर बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ी है। दूसरी किस्त तो ना आई। हाँ माताओ जी, पंचायत ने प्रस्ताव कर दिया है, जल्दी आ जाएगी। जैसी कच्ची पक्की झोपड़ी थी वो भी गिरा दी। अब खड़ी दीवारें बांट देते सवेरा निकल सिलेंडर लागेंगे। जो इतना जानता रहता हूँ हम तो सांसद जी से भी मांग कर चुके हैं भेजने सरकार ने, बताओ हम क्या कर सका ना। ये कर सका बिना माटी का लाठी भाई वाली को। मेरे बीडीपीओ साहब से बात हुई थी, अगले महीने कह रहे थे आ जाइए। हम तो कोशिश कर सके और बताओ क्या करें। अगले महीने भी देख लाके। सरपंच साहब के नेतृत्व में हमारी पंचायत से सारे कार्य पूरे कर दिए गए हैं। जी हाँ, आपने गांव का विकास सभी के प्रयासों से ही हो पाएगा। कोई और समस्या हो किसी की तो बताइए। वैसे तो आपने सारे काम पूरे करवा दिए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर मुख्यमंत्री की जो है करवा दीजिए। कोई नहीं, आज विचार कर लेते हैं। साहब, आंगनबाड़ी भवन तो बनवा गया, लेकिन उसमें आंगनबाड़ी भेज दो तो मेहरबानी होगी। छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं को दिक्कत हो रही है। इसमें वही के बात है, भवन बनाया इसीलिए है, जल्दी करवा देते हैं। और कोई समस्या नहीं। आदरणीय ग्रामवासियों, आज जी बताइए जरा। जी सरपंच साहब, पिछले वर्ष की आमदनी का ब्यौरा देता हूँ। पिछले साल सामने भूमि को पट्टे पर देने से 16 लाख, तालाब को मछली पालन के लिए देने पर 4,50,000, पंचायती दुकानों का किराया 1,15,000, सरकारी अनुदान में अन्य आमदन 14 लाख रुपए, कुल 35,65,000 रुपए आई। खर्चे में स्कूल के पास रास्ते पर 2,15,000, आंगनवाड़ी भवन पर 12 लाख, स्कूल में फर्श पर खर्च 2 लाख, ट्यूबवेल की मुरम्मत व नया ट्यूबवेल लगवाया 11 लाख, कुल खर्च 27,15,000 खर्च हुए। बकाया 8,50,000 रुपए पंचायत के बैंक के खाते में जमा है। सचिव साहब ने जो ब्यौरा दिया वो ठीक ठाक है? अब आगे की कार्रवाई में सचिव जी पिछले वर्ष के लेखा परीक्षण की रिपोर्ट बताएंगे। सचिव जी। जी सरपंच साहब, हमारा पिछले साल का ऑडिट हुआ था। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि कोई भी आपत्ति नहीं लगी है। अभी आज की युवा ग्राम सभा की कार्रवाई का अगला मत वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए बजट अनुमान पर चर्चा करेंगे। आदरणीय सचिव जी। जी सरपंच साहब, 12 लाख, अन्य खर्च 10 लाख, कुल खर्च 37 लाख, ऋण व अग्रिम प्राप्ति दुकानों के निर्माण के लिए 15 लाख, मद 1 से 4 का कुल जोड़ 94,25,000। अब अगले साल 2024-2025 के लिए अनुमानित आमदनी ग्राम पंचायत के अपने स्रोत के आय, सामतात भूमि को पट्टे पर देने से 40 लाख, PRI से 11 लाख, मनरेगा योजना 15 लाख, अधूरी चौपाल के लिए अनुदान 12 लाख, कुल 37 लाख, अंशदान स्कीम व अन्य सीडी अर्थात अनुमानित आमदन और खर्चे के बारे में जानकारी दी। धन्यवाद सचिव जी। सभी ग्रामवासी सहमत हो इससे? अब आज की कार्रवाई का अगला मत भावी विकास
प्रत्याशियों से अनुरोध है कि शांति बनाए रखते हुए अपने मुद्दे रखें। सचिव जी ने नोट करते रहे। जी सरपंच साहब। अधूरी कपाल कपाल करवाया जाए, ऐसे तो बजट में रखा गया आपने। जी बोलिए। धन्यवाद सरपंच साहब। मैं तो इतना कहना चाहती हूँ कि जो सरकारी स्कूल का तालाब है उसकी गाद निकाल दी जाए और उस आधे तालाब को साफ सुथरा कर दिया जाए, उसमें बच्चों के लिए खेलने का मैदान बना दिया जाए। बोल सकता हूँ सरपंच साहब? जी बोलिए। सरपंच साहब, आप तो जानते ही हो कि गांव की मुख्य सड़क जो नहर की तरफ से आती है उसकी हालत ठीक नहीं है, पहले ही काफी तंग है और साइड से झाड़ पहाड़ों ने आधी सड़क भी ढक ली है। इससे वाहनों को साइड देना कभी रास्ता नहीं है। इसी सड़क से पढ़ने वाले बच्चे पैदल आते हैं। हादसे का अंदेशा तो रहता ही है, गंदा भी बहुत लगता है। इससे सड़क के साइड दोनों तरफ सुधार किया जाए ताकि बच्चे सड़क के साथ आसानी से चल सकें। पूछ सकते हैं। हमारे विभाग की भारत सरकार की प्रमुख योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इस स्कीम का उद्देश्य हर 3 साल में खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता की पोषक तत्व तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कीमत कितनी कमी है, कौन सी फसल ज्यादा अच्छी होगी, कौन सी खाद और कितनी मात्रा में डालनी है। मिट्टी जांच का कार्ड बनवाने के लिए कितना खर्चा आता है डॉक्टर साहब? मिट्टी जांच करवाने का तथा कार्ड बनवाने का सारा खर्च सरकार उठाती है, आपको कोई पैसा नहीं लगाना इसमें। गेहूं में मनुष्य और खरपतवार बहुत होने लगे हैं, इनके बारे में जानकारी मिले तो अच्छा रहेगा। जी साहब, ये समस्या हमारे इस एरिया में ज्यादा है। इसका बड़ा कारण यह है कि हम एक ही फसल से उगा रहे हैं। हम फसल चक्र में बदलाव करके इससे बच सकते हैं। जैसे कई साल में एक आध बार गेहूं की जगह बरसीम, सरसों, गन्ना, आलू आदि फसल उगाए। बीज को अच्छे से साफ सफाई करके बोए। बीज बोने से पहले जमीन का एक आध बार फैलाव कर दे, जिससे खरपतवार के बीज पहले ही उगकर जाता है। इसको प्रति खाद में मिलाकर पानी में घोलकर छिड़काव करने से जहरीली दवाइयों से बचा जा सकता है। रासायनिक खाद जहरीली दवाइयों के ज्यादा प्रयोग से जमीन में बंजर होती जा रही है। कैंसर, मधुमेह, हार्ट की समस्या बढ़ रही है। जमीन और फसलों को बचाओ इन शहरों से। फसल, सब्जी, अनाज प्राकृतिक तरीकों से उगाया करो। हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे, जैसे खाओगे अन्न वैसा रहेगा तन मन। अब हम जहर की खेती कर रहे हैं। जहर की सब्जी, जहर के फल, जहर के अनाज, पशुओं का चारा भी जहर का, तो दूध भी जहर का और हम भी जहर के। गेहूं मक्का नहीं, ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, चुलाई, सांगा आदि मोटे अनाज है। इनमें कैलोरी की मात्रा कम होती है। यह एंटी कार्ड बनाने के लिए किसी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता भी नहीं है। इस क्रेडिट कार्ड पर अपनी सुविधा अनुसार पैसे निकाल सकते हैं तथा जमा करवा सकते हैं। इस पैसे पर केवल 7% मासिक ब्याज 7-8 ब्याज लगता है। लेनदेन ठीक रखने के लिए 3% अतिरिक्त सब्सिडी भी सरकार देती है। कहने का मतलब है कि केवल 4% वार्षिक ब्याज दर पर पैसा बरतने को मिल जाता है आपको। अगर आप दूध की डेयरी खोलते हैं तो लोन पर सरकार 25% सब्सिडी देती है। लंबी सी बीमारी के बारे में और बताइए डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल। लंबी गोवंश या भैंसों में फैलने वाली एक वायरस जनित रोग है। इसमें पशुओं के शरीर पर दर्दनाक चक्र या गांठें हो जाती हैं, जो फुटकर जनित रोग है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आदरणीय सरपंच साहब, मैं भी बोल सकती हूँ। सबसे पहले हमारे गांव में सरकारी अस्पताल होना चाहिए। हमारे गांव में कोई स्वास्थ्य सुविधा तो है नहीं, लेकिन जैसे कोई बीमार होता है तो कहा जाए, इसकी पूरी कोशिश करें। जी क्यों नहीं, बोलो। गांव के दोनों तरफ पंचायती जमीन पड़ी है, उसमें शौचालय बनवा दो। बाहर जाने वालों से भी पीछा छूट जाएगा सरपंच साहब। जी बोलिए। पूरे गांव में डस्टबिन रखवा कर तथा कूड़े करकट निपटान पर भी ध्यान देने की जरूरत है।
बहुत बहुत धन्यवाद। सचिव जी ने सारी समस्याओं को सदियों पुरानी है ये मौत की जुबानी है, कहानी सदियों पुरानी है ये मौत की जुबानी है। पीढ़ियों को हम खाते आए, नशे की लत पर रोते आए, नशे की लत पर रोते आए। धन की बर्बादी अविराम, धन की बर्बादी अविराम, देता तबाही का पैगाम, देता तबाही का पैगाम। जाल नशे का फैल चुका है, जाल नशे का फैल चुका है, सेहत का भी हाल बुरा है, सेहत का भी हाल बुरा है। धूम्रपान का है परिणाम, खोता सुख और चैन हराम, खोता सुख और चैन हराम। गुमराही का मंजर दिखता, नशा बना फैशन का हिस्सा, गुमराही का मंजर दिखता, नशा बना फैशन का हिस्सा। भटक गया वो हर इंसान, भटक गया वो हर इंसान, जो करता इसका रसपान, जो करता इसका रसपान। बीमारियों के बने हम शिकार, तन मन हो गया लाचार, बीमारियों के हो गए हम शिकार, तन मन हो गया लाचार। नशे ने अपना खेल रचाया, विनाश का तांडव घर में छाया, विनाश का तांडव घर में छाया। टूटे रिश्ते बिगड़े काम, टूटे रिश्ते बिगड़े काम, जीवन बन गया भोज समान, जीवन बन गया भोज समान। चूर हो गए सारे सपने, जब से आए नशे के वश में, जब से आए नशे के वश में। झुलस रहा है भोला बचपन, कुंठित हुआ युवाओं का मन, कुंठित हुआ युवाओं का मन। संकट में है भविष्य सुनहरा, अंधकार छाया है गहरा, अंधकार छाया है गहरा। जागो मित्रों जागो, नशे की लत को फौरन त्यागो, नशे की लत को फौरन त्यागो। जीवन जिंदा दिली का नाम, मौत तो है पूर्ण विराम, जीवन जिंदा दिली का नाम, मौत तो है पूर्ण विराम। नहीं असंभव कोई कार्य, छोड़ो नशे को हो तैयार, छोड़ो नशे को हो तैयार। अब समय की यही पुकार, नशे मुक्ति को, नशा मुक्ति को करे स्वीकार, नशा मुक्ति को करे स्वीकार। धन्यवाद।